नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उन अंधविश्वास दकियानूसी विचारों के ऊपर है जो लोग पुरानी पीढ़ी से अपनाते हुए आ रहे हैं। तो आइए इस कहानी में जानते हैं इसमें ऐसा क्या है। शब्द तो जरिया है, बाकी सब तो खुद की सोच का नजरिया है। न जाने कैसी ये दुनिया है, सुकून चाहिए मगर अच्छी सोच नहीं। किचन में खड़े होकर खाना बनाते बनाते सुमन जी की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है, कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था। पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि लंदन से उनका बड़ा भाई और भाभी आए हुए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसीलिए वे आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई और भाभियां भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सुमन जी ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। सीमा आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी, देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं, इसीलिए पैक कर दिए। सीमा ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सुमन जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सीमा, एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे, आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ? माँ, आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सीमा अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सुमन जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियां, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सीमा बैठी थी। सुमन जी ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सीमा, सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी जी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप हैं कि बस। अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर सीमा किचन से बाहर निकल गई और सुमन जी किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सुमन जी ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ें जब जब उनके कानों में पड़ती, उनका मन जल जाता। सुमन जी के पति 1-2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, सीमा की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सुमन जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते सीमा की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद सीमा तो तुरंत सोने भी चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सुमन जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सीमा की एक भाभी घर आई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चल रहा था।
कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सीमा के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वे तंग आ चुकी थीं। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सीमा न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और ना ही सुमित का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आ जाता है। सारा सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी से, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सुमन, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने तो खुद ही तो सीमा को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो अच्छा है। सुमन जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सीमा को चुना था। तभी पति की बातों से सुमन की तंद्रा टूटी। वे कह रहे थे, सुमन, तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई। ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सुमन जी खुश हो गईं। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गईं, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसिन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे, आप सुमन जी हैं ना, सपना जी की बहन? जी हाँ, आपको पता है सपना कहाँ गई है? सपना जी पास के बाजार तक गई हैं। आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, सुमन जी ने संकोच से कहा। नहीं सुमन जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सुमन जी उनके घर चली गईं। आपकी तस्वीर मैंने सपना जी के घर पर देखी थी, आइए ना। काव्या, जरा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सुमन जी हैं, सपना जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। सुमन जी ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो सपना जी की पड़ोसिन बोली, यह मेरी बहू है सुमन जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी, मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सुमन ने एक नज़र घुमाई। इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक सीमा है जिसे अपने मायके वालों से ही फुर्सत नहीं है। बहन जी, सपना दीदी आपकी बहुत तारीफ करती हैं। मेरा ध्यान सपना की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकौड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपने सास से बोली, मम्मी, शिखा दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजा जी आज शाम खाने पर आ जाओ। ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो सपना की पड़ोसिन मुझसे बोली, शिखा मेरी बेटी है, काव्या और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती हैं। सुमन ने यह कहकर
अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली। बहुत अच्छा है बहन जी, सुमन जी ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर भी बहुत जाती होगी, वे अकेले जो हैं। नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात ही कर रहे थे कि बाहर से सपना की आवाज़ आई। काव्या बेटा, घर की चाबी दे देना। सपना की आवाज़ सुनकर काव्या किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। काव्या ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें नहीं रुकी। अगले ही पल सुमन जी बहन के घर आ गईं। सपना के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? सपना ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही। तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ कि कमज़ोर होती जा रही हो? सपना ने कहा। शायद सुमन जी की परेशानियाँ उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है। आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुके ही नहीं, इसीलिए मैं यहीं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक काव्या दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सुमन जी के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यही वह लड़की है जिसकी बात मैंने सुमित के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? सपना ने सुमन जी की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसीलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। सपना की बात से सुमन जी को ध्यान आया कि सपना ने उनसे इस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है। तीज त्योहार पर भाई ही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी। श्रीमती शर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है काव्या, घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ख्याल रखती है। आओ चलो दीदी, हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में काव्या का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सुमन जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा करके उन्होंने भाई न होने के दकियानुसी विचार को आधार बनाकर काव्या की फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सज़ा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी, लेकिन अब क्या हो सकता था? इसीलिए कहते हैं, फैसले अपने लिए अपनी सोच से करना। जमाने का क्या, आज तुम्हारे साथ खड़ा है, कल मेरे साथ बैठा होगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सोच को थोड़ा सा आजकल के हिसाब से बदलो, क्योंकि पुरानी सोच कहीं कहीं हद तक ठीक होती है, पर
कभी कभी हमें उनके बुरे परिणाम भी झेलने पड़ जाते हैं।